अक्सों ने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी। शादी के 10 साल बाद 3 बच्चों की माँ और एक आम सी घरेलू खातून। उनकी जिंदगी बावर्ची खाने और बच्चों के गिर्द घूमती थी। शौहर इफ्तिखार एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क था। तनख्वाह 25,000 रुपए, इसमें घर का किराया 10,000, बिजली पानी के बिल 5,000, बच्चों की स्कूल फीस 8,000, बमुश्किल गुजारा होता था। अक्सा सुबह 5 बजे उठती। सबसे पहले इफ्तिखार के लिए नाश्ता, फिर बच्चों के लिए टफन, फिर घर की सफाई। दिन रात एक जैसा मामूल। कभी कभी अक्सा सोचती, क्या जिंदगी बस यही है? लेकिन वो खुश थी। कम से कम शौहर की नौकरी थी, बच्चे पढ़ रहे थे। फिर एक दिन वो आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इफ्तिखार शाम को घर आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। हाथ में एक लिफाफा था। अक्सा, मेरी नौकरी चली गई। अक्सा को जैसे बिजली गिर गई। क्या? कैसे? कंपनी ने डाउन साइजिंग की है, 50 लोगों को निकाल दिया। इस रात किसी को नींद नहीं आई। अक्सा परेशान थी। अब क्या होगा? बच्चों की फीस, घर का किराया, खाने का क्या होगा? इफ्तिखार ने 2 हफ्ते तक नौकरी ढूंढी, लेकिन कहीं कोई जगह नहीं मिली। उम्र 45 साल हो चुकी थी। नई जगह नौकरी मुश्किल थी। 1 महीना गुजर गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। इफ्तिखार ने अपनी बचत के पैसे निकाले, 20,000। लेकिन ये कब तक चलेंगे? अक्सा की आंखों के सामने अपने बच्चे थे। बड़ा बेटा हमजा 12 साल का, बेटी आयशा 10 साल की और छोटा बेटा उम्र 8 साल का। मैंने कुछ करना होगा। एक दिन अक्सा बिरयानी बना रही थी। पड़ोसन शाहिदा आंटी आए। वाह अक्सा, क्या खुशबू है! तुम्हारी बिरयानी तो कमाल है। मैंने इतनी लजीज बिरयानी कहीं नहीं खाई। शुक्रिया आंटी, अक्सा ने मुस्कुराकर कहा। अगर तुम ये बिरयानी बेचो तो लोग लाइन लगा दें। होटल वाले भी इतना अच्छा नहीं बनाते। शाहिदा आंटी की बात अक्सा के दिमाग में घूमने लगी। क्या मैं वाकई खाना बेच सकती हूं? इस रात अक्सा ने इफ्तिखार से बात की। इफ्तिखार, मैं सोच रही हूं कि घर से खाना बनाकर बेचूं। इफ्तिखार में हैरान होकर देखा। क्या? अक्सा, ये तुम क्या कह रही हो? लोग क्या कहेंगे? लोग खाना कहेंगे इफ्तिखार। हमारे बच्चे भूखे हैं। कल हमजा ने कहा कि इसके दोस्त इसे स्कूल फीस ना देने पर तंग करते हैं। इफ्तिखार चुप हो गया। इफ्तिखार, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही। हलाल कमाई है। अल्लाह के फजल से मुझे खाना अच्छा बनाना आता है। क्यों ना इस हुनर को इस्तेमाल करूं? इफ्तिखार की आंखों में आंसू आ गए। तुम ठीक कह रही हो अक्सा। मैं इतना कमजोर हो गया कि अपनी बीवी से काम करवा रहा हूं। नहीं इफ्तिखार, हम दोनों मिलकर ये करेंगे। ये शर्म की बात नहीं, जरूरत है। अक्सा ने अपने जेवर निकाले। इफ्तिखार, ये बेच दो। लेकिन अक्सा, ये तुम्हारी माँ की निशानी है। मेरी माँ चाहती कि मैं अपने बच्चों को खाना खिलाऊं। ये जेवर बाद में भी बन सकते हैं। जेवर बेचकर 30,000 रुपए मिले। अक्सा ने मंसूबा बनाया। इफ्तिखार, मैं रोजाना खाना नहीं बल्कि ऑर्डर पर बनाकर दूंगी। बिरयानी, पिलाओ, कुरमे, करी पकोड़े। उन्होंने सामान खरीदा। चावल, गोश्त रखने के लिए फ्रीजर, बड़े बर्तन, डिस्पोजेबल डब्बे। फ्लेयर्स छुपवाए। घर का बना लजीज खाना। इफ्तिखार ने मोहल्ले और ऑफिसेज में फ्लेयर्स बांटे। 3 दिन तक कोई फोन नहीं आया। चौथे दिन एक फोन आया। अस्सलामुअलैकुम, मैंने आपका फ्लेयर देखा। कल मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। क्या आप 10 लोगों के लिए बिरयानी बना सकती हैं? अक्सा का दिल खुशी से भर गया। जी बिल्कुल, कब चाहिए? कल शाम 7 बजे। ठीक है, 10 लोगों की बिरयानी के 5,000 रुपए होंगे। इस रात अक्सा ने नींद नहीं ली। बेहतरीन चावल खरीदे, ताज़ा गोश्त, खालिस मसाले। सुबह 6 बजे से काम शुरू कर दिया। गोश्त को मसाले में मैरिनेट किया।
चावल भुगो दिए, प्याज सुनहरी की, फिर तह दर तह बिरयानी तैयार की। जब बिरयानी तैयार हुई तो खुशबू पूरे घर में फैल गई। बच्चे खुश हो गए। अम्मी, आज हम भी खाएंगे? उमर ने पूछा। अक्सा का दिल टूट गया। बेटा, ये गाहक के लिए है, हम कल बनाएंगे। शाम को इफ्तिखार ने बिरयानी डिलीवर की। अगले दिन गाहक का फोन आया। अक्सा बीबी, बिरयानी कमाल थी, सबने तारीफ की। लेकिन फिर 2 हफ्ते तक कोई ऑर्डर नहीं आया। अक्सा परेशान हो गई। इफ्तिखार, शायद लोग घर का बना खाना नहीं लेते। सब्र करो। फिर एक दिन एक ऑफिस से फोन आया। हमें कल 50 लोगों के लिए दोपहर का खाना चाहिए, आप बना सकती हैं? अक्सा घबरा गई। 50 लोग? मैंने कभी इतना नहीं बनाया। जी, हमें बिरयानी या पुलाव चाहिए, साथ में रायता और सैलेड। अक्सा ने हिम्मत की। जी, मैं बना दूंगी, 12,000 रुपए होंगे। ठीक है, कल दोपहर 1 बजे तक डिलीवर कर दें। फोन रखने के बाद अक्सा ने इफ्तिखार को बताया। इफ्तिखार, 50 लोगों का ऑर्डर, लेकिन मैं अकेली कैसे बनाऊंगी? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, शाहिदा आंटी से भी मदद ले लो। इस रात घर में मेहनत का मंजर था। शाहिदा आंटी आए, इफ्तिखार ने सब्जियां काटी, अक्सा ने खाना पकाया। सुबह 6 बजे से शुरू किया और दोपहर 12 बजे तक काम जारी रहा। 50 डब्बे तैयार हुए। हर डब्बे में चिकन पुलाव, रायता, सैलेड और एक मीठा था। इफ्तिखार ने टैक्सी किराए पर डिलीवर कर दिया। शाम को ऑफिस से फोन आया। अक्सा बीबी, खाना जबरदस्त था, सबने बहुत तारीफ की, हम आइंदा हर हफ्ते आपसे ऑर्डर करेंगे। ये टर्निंग पॉइंट था। अगले हफ्ते से इसी ऑफिस का बाकायदा ऑर्डर आने लगा। फिर दूसरे ऑफिस वालों ने भी राब्ता किया। 2 महीने में अक्सा रोजाना 20 से 30 लोगों का खाना बनाने लगी। बच्चों की स्कूल फीस अदा हो गई, घर का किराया भी दे दिया। हमजा ने खुश होकर कहा, अम्मी, आप कमाल है, अब मेरे दोस्त मुझे तंग नहीं करते। लेकिन अक्सा बहुत थक जाती थी। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक काम। एक दिन अक्सा बीमार पड़ गई, बुखार तेज था। इफ्तिखार परेशान हो गया। अक्सा, तुम इतनी मेहनत कर रही हो, ये नहीं चलेगा। इफ्तिखार, कोई और रास्ता है? अब जब काम मिल रहा है तो छोड़ दूं? इफ्तिखार ने फैसला किया। अक्सा, अब मैं भी तुम्हारे साथ मुकम्मल वक्त काम करूंगा, मुझे वैसे भी कहीं नौकरी नहीं मिल रही। उन्होंने एक लड़की बशरिया को मुलाजिम रखा, वो सफाई और डब्बे पैक करने में मदद करती। अब काम तकसीम हो गया। अक्सा खाना बनाती, बशरिया सफाई करती, इफ्तिखार डिलीवरी और ऑर्डर संभालता। 6 महीने में उनका रोजाना का ऑर्डर 50 से 60 लोगों तक पहुंच गया। अक्सा ने एक रजिस्टर बनाया जिसमें आमदनी और खर्च लिखती। माहाना 50 से 60 हजार बच जाते। 1 साल गुजर गया। अब अक्सा की रसोई मशहूर हो चुकी थी। इफ्तिखार, अब हमें एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। लेकिन अक्सा, इसके लिए लाखों रुपए चाहिए। हम बैंक से कर्ज ले सकते हैं, मेरे पास अब 1 साल का रिकॉर्ड है। उन्होंने एक छोटी दुकान देखी जिसका किराया 25,000 माहाना था। बैंक से 3 लाख का कर्ज लिया, दुकान को सादा तरीके से सजाया, कुछ मेजें, कुर्सियां, बावर्ची खाने का सामान। अक्सा की रसोई का बोर्ड लगाया। रेस्टोरेंट खुल गया, लेकिन शुरू में कोई नहीं आया। अक्सा परेशान हुई। इफ्तिखार, किराया 25,000, बिजली का बिल 10,000, हम कैसे चलाएंगे? 2 हफ्ते बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग आने लगे। पुराने गाहक जो अक्सा का खाना खाते थे, वो दोस्तों को लेकर आए। 3 महीने बाद रेस्टोरेंट में अच्छा चल निकला। अक्सा ने 2 और लोग मुलाजिम रखे, एक कक और एक वेटर। अब अक्सा सिर्फ मैनेजमेंट करती और खास डिशेस खुद बनाती। 5 साल गुजर गए। आज अक्सा की रसोई की 3 शाखें हैं। 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं।
حمزہ نے کالج میں داخلہ لیا، عائشہ اور عمر بھی اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ اقصیٰ اور افتخار نے اپنا گھر بھی خرید لیا۔ یہ کہانی اقصیٰ کی ہے، لیکن یہ ہر اس خاتون کی ہو سکتی ہے جو ہمت کرے، جو اپنے ہنر پر یقین کرے، جو ہار نہ مانے۔ باورچی خانہ صرف 4 دیواری نہیں، یہ امیدوں کا گھر، خوابوں کی فیکٹری اور کامیابی کی پہلی سیڑھی ہو سکتا ہے۔ تو آج ہی شروع کریں۔